दोस्तों, बटोगे तो उसके आगे की बात अलग अलग तरीके से की जा रही है, मगर बटोगे तो ये बात हर एक के मुंह में है। भी हर एक नेता के मुंह में है। इसकी शुरुआत किसने की? योगी आदित्यनाथ ने, बटोगे तो। उसके बाद किसने की? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद किसने की? मोहन भागवत ने, आरएसएस के सर संचालक। दोस्तों, बटोगे तो यही जानना है, बटोगे तो क्या होगा यही समझना है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे स्थिति क्या है, इसके पीछे राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलोस्कर। दोस्तों, अभी आपको लगातार बटेंगे तो ऐसे बयानें सुनने को आ रही है, सुनने को मिल रही है। ऐसे अभी बयानें दिए जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? बटेंगे तो दोस्तों, पहला ये बटने की जो बात की गई थी, वो किसने की गई थी, किसने की गई? वो बात थी योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था एक रैली को संबोधन करते हुए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है? दोस्तों, अभी हाल फिलहाल जो एक नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया, बटोंगे तो जो बांटने वाले हैं वो महफिल सजाएंगे। बटोंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, ऐसा उनका एक बयान है। उन्होंने जब एक रैली को संबोधित किया, रैली में उन्होंने एक भाषण दिया, तभी उन्होंने बयान दिया है। क्या? तो बटोगे तो जो बांटने वाले हैं वो महफिल सजाएंगे। वैसे ही आरएसएस के जो सर संचालक है, आरएसएस के सर संचालक है, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा? हिंदुओं को अभी एक होना जरूरी है, एक होना जरूरी है। अभी ये सुनने के बाद अभी भारतवर्ष में एक बात सुनाई दे रही है। वो क्या सुनाई दे रही है? अभी अपना देश हिंदुत्व के तरफ चल रहा है। वाकई में हिंदुत्व के तरफ चल रहा है क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है? और ये जो बयान दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ इन्होंने जो बयान दिया, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया, और मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक उन्होंने जो बयान दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या उसके पीछे परिस्थिति है, यही आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो गए? आपके मुताबिक इसके पीछे क्या कारण हो गए? मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, बटेंगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक कहने की जो नौबत आई है, ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, स्थिति निर्माण हुई है, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस की एक रणनीति है, एक राजनीति है। कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 2024 के दरमियान राहुल गांधी जो चुनाव दौरे कर रहे थे, अपने बयानें दे रहे थे, अपने वक्तव्य कर रहे थे, अपने बातें रख रहे थे, तब उन्होंने लगातार एक बात की, हिंदुओं के जाति जमाती की बात की। हिंदुओं के जाति को बांटने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा, क्या कहा था उस समय, कि जिस जाति की जितनी संख्या है, अधिकतम संख्या है, उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। वो उसका लाभ जो है
उस हिसाब से मिलना चाहिए, संख्या के हिसाब से। और आज के तारीख में जिसको जो भी मिल रहा है उससे छीन के उनको दिया जाए, ऐसे भी उन्होंने बातें की। और वो लगातार हिंदुओं के जाति जमातियों की बात कर रहे, उनकी जातियों की गणना की बात कर रहे। वो क्यों कर रहे? वो फिर एक बार आपको जातियों में बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, 70 साल से उन्होंने आपको बांट के ही रखा है, जातियों में बांट के रखा है। यादव, राजपूत, मराठा, चंबार, दलित, आदिवासी, अगड़ा पिछड़ा, ऐसे जातियों में हिंदुओं को बांट के रखा है। और हिंदू बटे भी। और वही 2024 में 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय दिखाई भी दिया। हिंदू बटे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये नैरेटिव के वजह से हिंदू भी बचे। क्यों बटे? क्यों? वो जो आरक्षण पाते हैं, आरक्षण का जो लाभ लेते हैं, उनको डर, उनके दिल में डर बैठ गया। क्या डर बैठ गया? आरक्षण समझो खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो हमें जो मिल रहा है लाभ, हम जो लाभार्थी बन के बैठे हैं, हमारा लाभ छिना जाएगा। इस वजह से वो क्या हुए? बटे। उनका वो दिशा भूल हुई उनकी, वो संभ्रमित हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया, डर के मारे। उनके दिल में डर क्या था? संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यही कोशिश राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव के दरमियान की थी और उसमें उन्होंने यश भी प्राप्त किया। इसलिए उनके 99 उम्मीदवार उनके चुन के भी आए, सांसद चुन के भी आए। दोस्तों, यही नैरेटिव वो अभी भी साधने की कोशिश कर रहे। अनेकों राज्यों में ऐसे ही अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे और होने भी जा रहे, हो भी रहे और होने भी जा रहे। तो अभी वो जाति धर्मों में बांटने की कोशिश करेंगे। और इसे मद्देनजर रखे, इस बातों को मद्देनजर रखे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बात की थी, बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो एक रहोगे। और अभी हाल फिलहाल जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया, बटोगे तो जो बांटने वाले हैं वो महफिल सजाएंगे। और वही हुआ था। बंटने के बाद हिंदुओं का बंटवारा जब हुआ, तब जिन्होंने बंटवारा किया जाति जमातियों में, उन्होंने महफिल सजाई और उसी महफिल में बैठ के अभी वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। और भी हिंदुओं में कैसे भेदाभाव किया जाए, हिंदुओं को कैसा तोड़ा जाए, यही कोशिश वो लगातार कर रहे। अभी कश्मीर के चुनाव सभा में भी आपने वो सुना और हरियाणा के चुनाव सभा में भी आपने सुना। राहुल गांधी हो या उनके अन्य नेता हो या उनके प्रवक्ता हो, वो लगातार यही बात दोहरा रहे, हिंदुओं की जातिगत जनगणना, हिंदुओं की जातिगत जनगणना। दोस्तों, सिर्फ हिंदुओं में जातियां है क्या? सिर्फ हिंदुओं में जातियां है क्या? नहीं दोस्तों, मुसलमानों में भी जातियां है, 72 फिरके है, क्रिश्चियनों में भी है, सिखों में भी है, बौद्धों में भी है, जैनों में भी है। जो भी अभी तथाकथित धर्म है, हर एक धर्म में एक जाति जमातियां है। दोस्तों, समझ जाइए। फिर
सिर्फ हिंदुओं के जाति की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है। जब तक हिंदू नहीं बटेगा तब तक वो नहीं घटेगा, घटेगा। जैसा कश्मीर से घटा है, केरल से घटा है, हिमाचल से घटा है, उत्तराखंड उत्तराखंड से घटा है, काफ़ी देशों राज्यों से वो घटा है अभी। क्यों? क्योंकि वो बटा इसलिए वो घटा। बटेगा तो घटेगा और कटेगा भी। एक रहोगे तो नेक रहोगे, यही कहने की कोशिश की जा रही है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। आप इतिहास उठा के देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए। मोहम्मद गोरी, उन्होंने कितनी बार आक्रमण किया, मगर जब जयचंद ने धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को, तभी पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुआ, तभी पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। बटा इसलिए कटा। नहीं तो इसके पहले उन्होंने कितनी बार, मोहम्मद गोरी ने काफ़ी बार भारत पे आक्रमण किया, जीतने की कोशिश की, मगर जयचंद के वजह से, जयचंद ने जो धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को, उस वजह से वो जीत पाया। बटोगे तो कटोगे। तो बाद में पृथ्वीराज चौहान का क्या हाल हुआ आपको मालूम है, आपके सामने वो इतिहास है, ये हिस्ट्री है, ये समझ जाइए। ये समझाने की कोशिश लगातार अभी की जा रही है। शुरुआत किसने की? योगी आदित्यनाथ ने। वो बेबाक बोलते हैं, ये बेखौफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो सच्चे हैं। उन्हें कुछ भी डर नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं। उनको सिर्फ देश का मतलब है, देश से मतलब है, देश के नागरिकों से मतलब है। उनको सिर्फ देश के नागरिकों से मतलब है, देश के जनता से मतलब है, देश के एकता और अखंडता के से मतलब है, देश के एकता और अखंडता से मतलब है उनको। वही अभी खुल के अभी नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे, कहने का तरीका अलग है। वही अभी मोहन भागवत भी कह रहे, उनका भी कहने का तरीका अलग है, मगर उसका जो मतलब है वो एक ही है। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो घटोगे और कटोगे। मैंने उसमें एक जोड़ दिया, घटोगे। वही तो घटना शुरू है। लगातार अपनी संख्या में घट होती जा रही है, हम लोग कम होते जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में घटे 25% से हम लोग 1-2% पे आ गए। बांग्लादेश में हम लोग जो 35% थे, 35% थे, वहाँ पे हम लोग 7% पे आ गए। अफगानिस्तान पे तो 0.5% हो गए। दुनिया भर में हम लोग घट रहे हैं। घटेंगे तो बटेंगे तो घटेंगे और घटेंगे तो कटेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं हिंदुओं को कह रहा हूँ, मैं सनातनियों को कह रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? बांटना है, बटना है और घटना है और कटना है। दोस्तों, गैर मुसलमान को इस धरती पे जीने का हक नहीं है। गैर मुसलमान को इस धरती पे जीने का हक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, ये सोच है इस्लाम की, ये सोच है इस्लाम की। तभी इजराइल के विरोध में हमास, हिजबुल्ला, लेबनान, इराक, ईरान, ये अभी देश क्यों जंग छेड़ रहे? क्यों? इजराइल एक गैर मुसलमान है, इजराइल एक गैर मुसलमान है। इनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। अभी इतिहास की बात नहीं है, ये अभी घटित हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। इसलिए पुरजोर तरीके से
इजराइल इनके साथ लड़ रहा है। ये सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ इजराइल की लड़ाई नहीं है, वो सर ये पूरी लड़ाई किसकी है? गैर मुसलमानों की है। ये पूरी लड़ाई जो हो रही है, इजराइल जो लड़ रहा है, वो पूरी लड़ाई गैर मुसलमानों की है। मुसलमान छोड़ के जो भी है, फिर वो कोई भी हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, भले हिंदू ना हो, बाकी सब कुछ हो, हिंदू भी हो, यानी गैर मुसलमान जो भी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, जो भी है, पारसी है, जो भी है, एक गैर मुसलमानों की है। समझ जाइए, संभल जाइए, समझ जाइए और संभल जाइए। बटोगे तो घटोगे और घटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।